हेलो बच्चों, आज मैं संजीव सर आपको बायोलॉजी जो कि 12 क्लास का है उसके हम 2000 जो आपके 25 और 2024 में हम लोग आने वाले प्रश्नों और 2025 के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लेसन चलते हैं जीव विज्ञान के पहले जो अध्याय हैं जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके आपके बहुत सारे प्रश्नों को आज हम लेंगे और वो प्रश्न 55 से अधिक होंगे पहले जो अध्याय हैं उसमें। तो पहले चैप्टर के पहले प्रश्न को हम लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि तोता का अधिकतम उम्र ब्लैंक्स होता है, कितना होता है? 90 वर्ष होता है, 95 वर्ष होता है, 140 वर्ष होता है। तो आप इसमें से चूज कीजिए सही ऑप्शन को और हम आपको आंसर आपको बताते हैं। तो जो सही होगा यहाँ पे वो होगा आपका पहला का सी, 140 वर्ष। किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल लगते हैं? 12 वर्ष में एक बार। सूरजमुखी में, पीपल में, नीला कुरेंजी और ये आपके हैं डी ऑप्शन नीम। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो चलिए इसका सही आंसर है 2 का सी, नीला कुरेंजी। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? चलिए, राइबोसोम है, राइजोम है या जड़ है, ट्यूबर है, बल्ब है? सही आंसर कौन सा होगा? 3 का। अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, ट्यूबर द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे राइजोम। किसमें पादप काय अगुणित होता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में कि सभी में? ठीक है, तो सही आंसर इसमें से चूज कीजिए कौन सा होगा 4 का। तो वो होगा डी, सभी में, यानी शैवाल में भी, कवक में भी, ब्रायोफाइटस में भी। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? हाइड्रीला, ट्रोपा, निलंबो कि बबूल? अब देखिए, हाइड्रीला तो जलीय वातावरण में होता है, ट्रोपा भी होता है, निलंबो भी होता है, बबूल नहीं होता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 5 का डी। इसमें कौन जलीय घास है? ट्रोपा है, हाइड्रीला है, जलकुंभी है कि बी और सी? बी और सी का मतलब हाइड्रीला और जलकुंभी दोनों। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? डी, यानी हाइड्रीला और जलकुंभी दोनों। द्विखंडन किस में पाया जाता है? चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, ए और बी यानी अमीबा पैरामीशियम दोनों में कि फिर डी में है ऑप्शन आपका कोई नहीं? तो 7 का जो सही आंसर होगा वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, यानी सी आंसर सही है। कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको 8 का ऑप्शन देखना है और सही आंसर चूज करना है। सही आंसर होगा अलैंगिक जनन। ठीक है, पादपों में एम्फीबियन जिसको उभय स्थानी कहते हैं हिंदी में, किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक से, टेरिडोफाइटस से? तो 9 का सही आंसर कौन सा होगा? चूज कीजिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 का बी, ब्रायोफाइटस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? चेक कीजिए, ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम या फिर सभी? मुकुलन द्वारा जनन, तो सही कौन सा होगा? 10 का ईस्ट में। ठीक है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, कौन करता है? मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, ए और सी? ए और सी का मतलब मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों। तो 11 का सही आंसर कौन सा होगा? वो हो जाएगा 11 का ए और सी, यानी मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों। समयुग्मक पाए जाते हैं किस में? मेढक में, क्लैडोफोरा में कि पक्षी में? बताइए,
ट्वेल्व का सही आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा, क्लेडोफोरा में। नेक्स्ट हो गया, अलैंगिक जनन में ब्लैंक्स है, जीव भाग लेता है। एक जीव भाग लेता है, दो जीव भाग लेता है, या फिर तीन जीव भाग लेता है, और डी में कोई नहीं। तो सही चूज कीजिए और सही चूज करके अपने कॉपी पे लिखिए, फिर हमारे आंसर शीट से मिलाइए। तो सही आंसर होगा यहाँ पे एक जीव भाग लेता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, या फिर अनुदैर्ध्य द्विखंडन। तो सही आंसर 14 का कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा सी। पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? विधि का नाम बताना है पौधों में। कायिक द्वारा, मुकुलन द्वारा, या फिर विखंडन द्वारा, कि सभी? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा डी, सही है ना, सभी हो जाएगा। कायिक द्वारा भी, मुकुलन द्वारा भी, और विखंडन द्वारा भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 16। कायिक जनन विधि किस प्रकार का होता है? बताइए। जड़, स्तंभ, पत्ती, कि सभी? तो 16 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी। द्विगुणित है, कौन है? अंड, पराग, युग्मनज। चेक कीजिए 17 का सही आंसर। तो सही होगा यहाँ पे 17 का कौन सा? पराग। अंड प्रजक है। अब अंड प्रजक का मतलब जो अंडा देता है, कौन देता है? मुर्गी देता है, सांप देता है, मगरमच्छ देता है, कि सभी देते हैं? चलिए बताइए 18 का। तो सही आंसर होगा डी। उभयलिंगी प्राणी है, कौन है? मुर्गी है, सांप है, केचुआ है, ए और बी दोनों है। तो सही आंसर 19 का कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा केचुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 आपने देख लिया। अब 19 के बाद हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर को लेकर के 20 में। 20 में है कि आपका अमीबा किस प्रकार है ना, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? कोनेडिया के द्वारा होता है, कलिका के द्वारा होता है, जिमुलस के द्वारा होता है, या फिर द्विखंडन के द्वारा होता है? चलिए बताइए 20 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा 20 का, वो होगा द्विखंडन। उसमें अमीबा क्या होता है? खंडित हो जाता है, एक हो जाता है मदर सेल और दूसरा डॉटर सेल। प्रकंद का उदाहरण इसमें से खोजिए। कौन सा है? लहसुन है, नींबू है, अदरक है। 21 का। तो 21 का सही आंसर कौन सा होगा? अदरक, सी। प्याज में प्रवर्धन होता है, बताइए। पत्तियों, फिर प्रकंद, बल्ब के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, बल्ब के द्वारा। तो सही आंसर कौन सा होगा? 22 का सी होगा। ठीक है। 23 में आइए। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, एकल जनक मतलब एक ही जीव के द्वारा होता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों। तो 23 का सही आंसर हमको बताइए। सही होगा अलैंगिक जनन। एसिटाबुलेरिया क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है? चूज कीजिए। एसिटाबुलेरिया 24 का सही आंसर बताइए हमें, बी होगा। अब आइए नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन नंबर है कि पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया, यानी इस शब्द को किसने निर्मित किया, उसका नाम बताइए। बोवेरी ने, ओवेन ने, सटन ने, जोहेंसन ने? सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ओवेन ने। ठीक है। 25 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी। 26 में आइए। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन? बताइए 26 का सही आंसर। सही होगा यहाँ पे, यहाँ अंड जनन, ए। 27 में आइए। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, मादा जनन, या फिर युग्मक जनन? बताइए बच्चों कौन सा होगा 27 का सही आंसर? 27 का। तो शुक्राणु का शुक्राणु जनन होगा, ये आंसर सही। एक ही फूल के भीतर पराग कोषों से
पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन। तो एक ही फूल के भीतर हो रहा है, स्वपरागन हो जाएगा। 28 का सही आंसर कौन सा होगा? ये 29 में है ये। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है, रज्जोचक्र कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। तो ये 29 का सही आंसर हमें बताइए कौन सा होगा? तो अंडोत्सर्ग। ठीक है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, मानव का बात पूछा गया, मादा नहीं फीमेल में। अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फेलोपियन नलिका में। कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर 30 का जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, 2n होता है, 3n होता है, 4n होता है या n होता है। 31 का कौन सा आंसर सही होगा? तो n होगा, है ना, गुणसूत्र n। ठीक है ना। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 8 है, 16 है, 24 है कि 32 है? बताइए एबीसीडी में कौन सा आपको सही लग रहा है? बोलिए तो 32 का तो सही आंसर होगा 16। अंडे से लेकर गर्भाशय शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया, यानी गर्भस्थ शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। अंडे से लेके शिशु बनने तक की तो गर्भावस्था कहेंगे, ठीक है, निषेचन कहेंगे, या फिर परिवर्धन कहेंगे, या विदलन कहेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? 33 का वो हो जाएगा गर्भावस्था। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर को लिए लेते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, अब हमें बताइए, अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या कोई नहीं होते हैं? तो 34 का सही आंसर बच्चों यहाँ पे आपका जो होगा द्विगुणित होगा। घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है, 8 होती है, 12 होती है, 34 होती है या फिर 21 होती है? तो 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 का जो आंसर होगा वही 21 होगा। इसमें द्विलिंगी जीव है, कौन सा है बताइए? जोंक है, हाइड्रा है, केचुआ है कि सभी है? आप चूज कीजिए, है ना। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सभी। बच्चों हमने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स डाला है, एक लिंगी द्विलिंगी ये सब का, वो पौधे का है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम डाल दिए हैं, जीव का नहीं डाले हैं, डाल देंगे। ठीक है, आपके शॉर्ट्स भी बहुत काम करेंगे। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है बताइए? जायगोट में, युग्मक में, भ्रूण में कि बीज में? 37 का सही आंसर बोलिए। 37 का तो बी होगा, युग्मक। मानव में गुणसूत्र की संख्या, ये तो बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं, 12 में है, आराम से इसका आंसर कीजिए। 21, 23, 44, 46। तो सही आंसर कौन सा होगा आपको पता होगा? सही आंसर होगा 46। नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर को लेकर के, और 39 क्वेश्चन नंबर है आपका, वो है सेब का गुद्देदार जो होता है, गुद्देदार भाग, वो खाने योग्य कहलाता है। वो भाग कौन सा है? थैलेमस है, अंडाशय है, या फिर भ्रूणपोष है, या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा होगा आपका? वो सही होगा थैलेमस, है ना। 39 का कौन सा हो जाएगा? ए। ड्रोसोफिला के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है या फिर 8 होती है? तो 40 का सही आंसर जो होगा यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, डी। इसमें एक लिंगी नहीं है, ठीक, एक लिंगी नहीं है। तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, केचुआ, एक लिंगी नहीं है। ठीक है, नहीं को खोजना है, तो आप केचुआ यहाँ पे डी मार दीजिए, सही आंसर। किसमें मध्य चक्र होती है? ठीक है, गाय में, घोड़ा में, बंदर में, कुत्ता में? चलिए, मादा चक्र,
कौन सा है? मिनिस्ट्रियल साइकिल पढ़े। यहाँ पे 42 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? सी, बंदर। कौन द्विलिंगी नहीं है? अब आइए, एक लिंगी के बाद द्विलिंगी नहीं है। फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। चलिए सही कौन सा होगा 43 का? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, है ना। मासिक चक्र किस में होता है? आ जाइए, बंदर में, कपि में, मानव में कि सभी में? चलिए, तो सही आंसर कौन सा होगा 44 का? डी हो जाएगा, सभी में होता है। द्विगुणित संरचना है, कौन है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। 45 का आंसर खोजिए, पहले हो चुका है, इसी में हम पीछे देख चुके हैं। सही आंसर होगा युग्मनज। युग्मक के निर्माण को कहते हैं, बताइए बच्चों, युग्मक के निर्माण को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, या फिर युग्मनज कहते हैं? तो 45 का सही आंसर सी होगा। युग्मक के निर्माण को हम यहाँ पे गेमिटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? गेमिटोजेनेसिस। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए। 45 का द्विगुणित संरचना सी हो गया। युग्मक के निर्माण को गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। आइए नेक्स्ट में, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? बताइए बच्चों। मछली में आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मछली में, उभयचर में, शैवाल में, या फिर आवृत्ति वेजी में? सही आंसर चूज कीजिए। यहाँ 47 का सही आंसर होगा डी। कौन एक लिंगी है? वहां देख रहे थे ऊपर में, नहीं है। सरसों, उड़हुल, या फिर पपीता? कोई नहीं। चलिए 48 का सही आंसर बताइए हमको। सही आंसर होगा पपीता। कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? मार्केसिया, पाइनस, साइकस, पपीता? सही आंसर कौन सा होगा 49 का? तो सही आंसर होगा पाइनस। युग्मक समानता किस प्रकार का होता है? हेप्लाइड, डिप्लाइड, पॉलीप्लाइड, या फिर नल्लीफ्लाइड? तो हेप्लाइड होगा सही आंसर, 50 का ए होगा। 51 में आइए, जल परागन। चलिए, जल परागन होता है जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में? तो 51 का सही आंसर चेक कीजिए, सही होगा हाइड्रीला। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कि बी और सी दोनों का मतलब छोटे और रंगीन दोनों होते हैं? तो सही आंसर 52 का कौन सा हो जाएगा? डी, यानी छोटा और रंगहीन दोनों। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन बड़े पैमाने पर चयन से, कलोनल चयन से, संकरण से, शुद्ध रेखा से? तो सही आंसर 53 का कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 53 का आपका वो सी, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है बच्चों, ये अब आप आराम से देखिए, 44 + XX। बी में है 44 + XY, जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। 46 + XY या 46 + XX? तो आप पढ़े होंगे 46 ये होना होता है ना गुणसूत्र, तो 46 और एक हो गया 45 + 1 यानी 46, बी आंसर सही। नेक्स्ट आइए 55। कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केचुआ, जोंक, घरेलू मक्खी? चूज कीजिए 55। तो सही आंसर कौन सा होगा? घरेलू मक्खी। जन्म से मृत्यु तक की अवस्था कहलाती है, ये आपका 56 है। जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था की सभी? तो सही आंसर क्या होगा? जन्म से मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं, ठीक। किसमें जीवन काल में या किसमें जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? बांस में, आम में, लीची में, जामुन में? सही आंसर बताइए 57 का। तो सही आंसर होगा बांस, ठीक है। तो ये बच्चों आज हम आपके 57 क्वेश्चन को लिया जो लेसन फर्स्ट के थे, और हमने आपके 2025 की तैयारी आज से शुरू करवा दी, और आप इसका फायदा उठाएं, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और जब
2025 में आपके मार्क्स आएंगे तो आप फूले नहीं समाएंगे, हमें याद करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, है ना, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट का ही हम भूखे हैं, इंतजार रहता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए चैनल पे जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।